quebradinha agrada no pai. Faz movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस्केचम और लेसिया की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे लेसिया अपने ज़ीरो और से जाइंट प्लाज्मा फ्लेश अटैक यूज़ करने को बोलती है। इसके बाद तभी हम ज़ीरो और को देखते हैं। ज़ीरो और एक काफ़ी बड़ा जाइंट प्लाज्मा फ्लेश अटैक को लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ वहीं पे एश तो भी अपने मेगा लुकारियो से जाइंट और पर यूज़ करने को बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से सब जगह चारों तरफ स्टेडियम में स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद आप देखिए आगे स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक हटना साफ़ हो जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होते हैं हम क्या देखते हैं, स्मोक के हम क्या देखते हैं कि लेसे का ज़ीरो हो रहा अभी तक बैटल फील्ड में खड़ा होता है, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस के लुकारियो को देखते हैं। एस का लुकारियो भी बैटल फील्ड में खड़ा होता है, लेकिन वो भी काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। इसके बाद तभी हम दोनों पोकेमॉन को देखते हैं। दोनों पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाते हैं। अचानक गैस का लुकारियो ज़मीन पर गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ लेसिया की भी ज़ीरो को देखते हैं। लेसिया का ज़ीरो भी ज़मीन पे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। दोनों ही पोकेमॉन ग्राउंड पे गिर चुके थे। दोनों ही पोकेमॉन ने काफ़ी ज़्यादा हद से डैमेज ले लिया था। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि लगता है लुकारियो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया है और ज़ीरो भी वीक पड़ गया है। मुझे लगता है कि आई थिंक दोनों पोकेमॉन ये मैच हार चुके हैं। जॉन, तुम्हें क्या लगता है कि लुकारियो और ज़ीरो दोनों पोकेमॉन ये बैटल हार चुके हैं या फिर नहीं? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रॉक कि लुकारियो और ज़ीरो ये बैटल हार चुके हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐस ने इतनी देर से बैटल कर रहा है, अभी तक वो है ना हारने की कगार पे नहीं आया है। इसका मतलब ऐस अभी भी है ना ये बैटल जीत सकता है। मुझे लगता है कि लुकारियो हारा नहीं है, बल्कि ज़ीरो हार चुका होगा। इसके बाद तभी हम लेसे के ज़ीरो को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है और बोलता है कि है ना मैं ठीक हूँ। ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ ऐस के लुकारियो को भी देखते हैं। लुकारियो भी खड़ा हो जाता है, ऐसे लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है। ऐसे बोलता है बहुत बढ़िया लुकारियो, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन जैसे ही ऐसे खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक लुकारियो के अंदर से बहुत ही सारी बिजलियाँ निकालना शुरू हो जाती है। अचानक लुकारियो पूरे से ना इलेक्ट्रिसिटी से ग्लो करने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है क्या हुआ लुकारियो, तुम इतने ग्लो क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐस इतना बोलती पोकेबॉल निकालता है। जैसे ही ऐस पोकेबॉल निकालता है, लुकारियो है ना बोल देता है कि मुझे पोकेबॉल के अंदर नहीं जाना, तो उसे वापस रख दो। इतना बोलती है ऐस पोकेबॉल को अपनी जेब में रख देता है और लुकारियो से बोलता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें वापस नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है। वो बार बार है ना एक जगह पे रुकता नहीं है, बल्कि है ना अचानक उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि डैमेज क्यों पड़ रहा है। ज़ेरो तो डैमेज नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लुकारियो से काफ़ी दूर खड़ा था। अचानक लुकारियो है ना लुकारियो के अंदर से काफ़ी सारी बिजलियाँ निकलती है। तभी अचानक लुकारियो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और तभी अचानक लुकारियो अचानक ज़मीन पे गिर जाता है। लुकारियो तभी अचानक ज़मीन पे गिर जाता है और अचानक लुकारियो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और लुकारियो कैसे ज़मीन पे पड़ा हुआ देख है ना ऐस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लगता है लुकारियो आगे लड़ नहीं सकता। लुकारियो लड़ नहीं सकता, ज़ेरोरा जीत गया। मतलब इस मैच का विनर है लेसे का ज़ेरोरा, यानी कि ऐस का ये 5th पोकेमॉन डिफीट हो चुका है। अब ऐस के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है और लेसे के भी पास एक पोकेमॉन बचा है। लेसे ने ऐस के 2 पोकेमॉन डिफीट कर दिए हैं और अब ऐस के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है। देखते हैं कि ऐस अपना लास्ट पोकेमॉन किसे भेजता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस अपनी पोकेबॉल निकालता है और लुकारियो को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और कहता है कि लुकारियो वापस आओ, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, सच में दोस्त तुमने कमाल कर दिया। आज तक की सबसे ज़्यादा अच्छी बैटल थी है, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि ऐस तुम्हें लगता है तुम्हें अपना लास्ट पोकेमॉन को भेजना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि लुकारियो बैटल हार जाएगा, मुझे लगा कि लुकारियो बैटल जीत जाएगा।
इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस बोलते हैं ब्रॉक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि लुकारियो बैटल जीत जाएगा, लेकिन वो तो ये बैटल हार गया। मुझे उससे कितनी उम्मीदें थी कि वो मुझे बैटल जिताएगा, लेकिन उसने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं ऐसा चलता रहता है। अब तुम अपने लास्ट पोकेमॉन को किसे भेजने वाले हो? एस को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपना लास्ट पोकेमॉन किसे भेजे। एस बोलते हैं मुझे सोचने दो ब्रॉक, मैं अपने लास्ट पोकेमॉन को किसे भेजूँ। जैसे ही एस सोच ही रहा होता है तभी अचानक एस को याद आता है कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, जो कि है ना बाकी सारे पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार है। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं ब्रॉक से ब्रॉक मेरे पास एक पोकेमॉन है, और शायद जॉन तुम्हें भी पता है कि वो पोकेमॉन मेरे पास की है। जॉन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कौन सा पोकेमॉन है? एस बोलता है तुम देखोगे तो शॉक हो जाओगे, मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन है। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस अपनी पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत सारी बैटल दी, तुमने है ना इतने टाइम से मेरे साथ सफ़र करे हो, और मैं जानता हूँ कि इस सफ़र के साथ साथ तुमने बहुत सारी बैटल्स भी जीती हैं। मैं जब वहाँ पे गया था तब हमने 1-2 बैटल्स की थी जहाँ पे तुमने मुझे वो बैटल जिता भी दी थी। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम मुझे बैटल जिता सकते हो। जाओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। इतना बोलती ऐस अपनी पोकेबॉल को फेंकता है। जैसे ऐस पोकेबॉल फेंकता है, पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है। ऐस बोलता है जाओ डार्क है। ऐस अपना लास्ट पोकेमॉन फेंकता है। ऐस अपने लास्ट पोकेमॉन को फिर भेजता है, जो कि होता है डार्क है, जो कि एक डार्क टाइप का मिथिकल पोकेमॉन होता है सीनो रीजन से। डार्क राय को देख के जॉन बोलता है क्या डार्क राय? ऐस तुम्हारे पास डार्क राय कहाँ से आया? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास डार्क राय भी है? इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है क्या चल रहा है ऐश, तुम्हारे पास भी एक मिथिकल पोकेमॉन है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आएगा लड़ने में असली मज़ा। देखते हैं कि किसका मिथिकल पोकेमॉन जीतता है। तुम्हारा मिथिकल डार्क राय पोकेमॉन जीतता है या मेरा मिथिकल ज़ेरोरा। देखते हैं किसका पोकेमॉन जीतता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं कि लेसिया है ना अपने आप मुझे मेरे डार्क राय को अंडर एस्टिमेट मत करो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माई डार्क राय। देखना ये बैटल मैं किसी भी हालत में जीत के रहूँगा। डार्क राय अभी डार्क पल्स अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैच के डार्क राय को देखते हैं, जो कि है ना ज़ेरोरा के ऊपर डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक तेज़ी से सीधा जाके ज़ेरोरा के ऊपर लग जाता है, जिससे ज़ेरोरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद लेसिया तभी ज़ेरोरा से एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज़ करने को बोलती। ज़ेरोरा तेज़ी से दौड़ते हुए डार्क के पास जाता है और उसके ऊपर एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन डार्क टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके टेलीपोर्ट हो जाता है और डार्क के पीछे ज़ेरोरा के पीछे चला जाता है। इसके बाद ज़ेरोरा जंप करके थंडर पंच अटैक यूज़ करने को बोलता है। लेसिया अपने ज़ेरोरा से थंडर पंच यूज़ करने को बोलती है। ज़ेरोरा इस अटैक को यूज़ कर देता है, लेकिन अचानक पीछे से डार्क आता है और ज़ेरोरा के ऊपर शैडो क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा काफ़ी दूर जाके गिरता है। ज़ेरोरा काफ़ी धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे गिरता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि क्या हुआ लेसिया, तुम तो बोली थी मेरा ज़ेरोरा बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन ये तो बड़ा वीक निकला। कोई बात नहीं, अभी मैं इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। डार्क राय चलो ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैच के डार्क राय को देखते हैं, जो कि अपना सिग्नेचर मूव ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर देते हैं। इस अटैक को यूज़ करने के बाद कोई भी पोकेमॉन गहरी नींद में सो जाएगा, और ऐसा ही होता है। अटैक जैसे ही ज़ेरोरा के ऊपर लगता है, ज़ेरोरा गहरी नींद में सो जाता है। अचानक ज़ेरोरा खड़ी सो जाता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है कि डार्क है यही सही मौका है ज़ेरोरा को ख़त्म करने का। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश डार्क से बोलता है डार्क है अभी यूज़ करो ड्रीम मीटर अटैक का। इसके बाद डार्क ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर रहे थे ज़ेरोरा के ऊपर, जिसकी वजह से ज़ेरोरा को इससे डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ऐश भी डार्क खोल देता है कि यूज़ करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से ज़ेरोरा को काफ़ी गहरे सदमे में डाल देता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा होता है तो वो डार्क का यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि उस ज़ेरोरा के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है बस बहुत हो गया, बहुत ही परेशान कर लिया तुमने मेरे ज़ेरोरा को। ज़ेरोरा चलो उठो, इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतना बोलती है लेसिया अपनी जेब से कुछ निकालती है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है ये नहीं हो सकता, ऐश बच के